ओके, तो 2 वीक की हमारे क्लासेस एंड हो गई। इस वीक में एज प्रॉमिस हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, कौन से क्या बच्चों, हेलो सभी लोग, गुड मॉर्निंग। ममता एंड तनुज, अंकित, 11 काफी सारे बच्चे हैं। तो निशांत, नितिन, विकास, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो लिमिट में ये समझना जरूरी है कि हाउ लिमिट वर्क्स, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, ऐसे बता दिया जाता है बच्चों को कि देखो, अगर लिमिट x टेंड टू 4 है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 है, तो 4 पुट करो तो 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये कितना हो जाता है 6 आंसर। ठीक है, तो बच्चे को लगता है यही चीज हम फंक्शन में भी तो करते थे। सेम चीज हम लोग क्या करते थे, फंक्शन में भी करते थे। अगर एफ एक्स इक्वल टू दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कि मैंने एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो F4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे। F4 की वैल्यू बच्चों ऐसे निकालेंगे, सेम 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, वो हो जाएगा 12/2, तो वो कितना हो जाएगा 6। दैट्स इट। ठीक है, तो क्या फर्क हुआ फिर लिमिट और फंक्शन में, जरूरत ही क्या पड़ी लिमिट की, या LHL RHL निकालते वहां भी तो सीधे वैल्यू ही पुट करते हैं। तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो, लिमिट को अगर समझना है तो एक लाइन में अगर बात हो तो लिमिट, अगर मैं x टेंड टू लिमिट बोल रहा हूं तो इट सिंपली मींस कि x जो है वो 4 के एज मच क्लोज है। एग्जैक्टली 4 होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 4 नहीं भी हो तो काम चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो बच्चों कि आपको कोई भी एक क्या करना है, और रिसाइप बनाना, कोई भी एक रिसाइप। ठीक है, एक सेफ है, उसको एक रिसाइप बनाना है, या मम्मी आपकी बना रही है कुछ, सपोज कर लो खीर बना रही है, तो देखा यूट्यूब पे वीडियो, या मम्मी को तो देखने की जरूरत है, उनको पता है लेट से कि राइस इतना चाहिए, मिल्क इतना चाहिए, शुगर 50 ग्राम चाहिए, मान लो शुगर 50 ग्राम चाहिए बनाने के लिए। तो अब ऐसा कोई है क्या आप में से, या आपने घर में देखा कि अगर एकदम शुगर 50 ग्राम चाहिए तो एक तराजू लेकर के आया है और उसमें ऐसे चीनी डालते हैं, अरे 51 ग्राम हो गया, 1 ग्राम नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, ये अभी तो अरे 49 ग्राम, 1 ग्राम और डालो, 1 ग्राम और डालो, चलो 50 ग्राम हो गया, अब इसको शुगर को खीर में डालते हैं। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या जब खाना बनाते हैं तो? नो सर। नहीं होता ना। सिंपली क्या करते हो, आपको पता है कि 50 ग्राम शुगर होना चाहिए, तो एक अंदाजे से क्या करते हैं कि ये लमसम कितना है, 50 ग्राम है, और वो रख देते हैं। तो हो सकता है कि जब आपकी मम्मी खीर बना रही हो तो कभी क्या डाले, 50 ग्राम से तो कभी 49 ग्राम डल गया, कभी 49.5 ग्राम डल गया, कभी 48 ग्राम हो गया, कभी ना, कभी 48.9 ग्राम हो गया, कभी 50.3 ग्राम हो गया, कभी 50.4 ग्राम हो गया। तो चाहे कितना भी हो, हर बार कहते हो अरे मम्मी क्या मस्त खीर बनाया, एकदम आपने जबरदस्त। तो कहने मतलब जो पुट करना था, हो सकता है कि 50 बार खीर बने, 50 बार में एक बार भी ऐसा नहीं हो कि एग्जैक्टली 50 ग्राम पुट वो शुगर रखा गया हो, फिर भी आप क्या कहते हो कि मम्मी के हाथों की खीर तो पूछो मत यार। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज द लिमिट, कि अगर 50 ग्राम पुट करना है, यू हैव टू पुट 50 ग्राम शुगर इन a particular recipe, then it is need not to be exactly 50 gram. What is the needed, it should be as close as 50 gram। 50 के जितना क्लोज होगा उतना अच्छा होगा, 50 से जितना दूर जाते जाएंगे उतना खराब होता जाएगा, दूर दोनों डायरेक्शन में। जैसे मान लो कि 50 ग्राम पे एकदम परफेक्ट बनने वाला है, ठीक है ना, तो 49.5 चलेगा, 40 भी चलो ठीक है, ठीक है। 48 से थोड़ा बहुत, जिनको एकदम खाने पीने के बहुत ही हेवी शौकीन है, फूड ब्लॉगर टाइप लोग, तो वो फील करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। बाकी 47 में तो कुछ ज्यादा ही लोग, 46 तो अरे आज तो फीका हो गया, ठीक है। उसी तरह इधर चलेगा, 51 50.5 चल जाएगा, 51 भी चल जाएगा, 52 जो बहुत शौकीन लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि हल्का तो आज मीठा लग रहा है, 53 थोड़ा और लोग समझ जाएंगे, 54 अरे आज तो मीठा हो गया। तो कहने मतलब जितना इधर जाएंगे खराब होता जाएगा, जितना इधर जाएंगे खराब होता जाएगा, जितना इधर से इसके क्लोज होंगे, जितना इधर से इसके क्लोज होंगे उतना अच्छा होता जाएगा।
तो 50 ग्राम शुगर रखना है। इट डजंट मीन कि एग्जैक्टली 50 ग्राम, इट मीन्स एज क्लोज एज 50 ग्राम। तो इसी को भी लिखेंगे लिमिट शुगर टेंड टू 50। पहले तो मतलब ये हुआ 10 to 50 मतलब 50 के जितना क्लोज उतना अच्छा। और दोनों तरफ से अगर इधर भी अगर आप है तो इधर की तरफ मूव करना है, और इधर भी है तो इधर की तरफ मूव करना है। तो 50 से जस्ट कम, यानी कि किसी ने 49.9 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। किसी ने 50.1, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। और दोनों क्या है, क्लोज है। तो ये हो गया आपका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया आपका RHL। मतलब जरूरी नहीं कि यही लेफ्ट हैंड लिमिट हो, इससे और भी क्लोज हो सकता है ना। मैं 50 ग्राम में 50 ग्राम से कम 49.9999 तो इसकी तो कोई लिमिट है। अच्छा ये बताओ 50 से जस्ट छोटा नंबर बताओ, जस्ट छोटा नंबर, इंटीजर नहीं, रियल नंबर, 50 से जस्ट छोटा क्या होगा बताओ बच्चों? 50 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा? बोलो, कुछ तो बोलो, XYZ ABCD। 49.9। 49.9, लेकिन 49.99 भी तो है ना, उससे ज्यादा अच्छा। 50 से जस्ट छोटा पूछा तो 49.9 भी तो हो सकता है, फिर 49.99 भी तो हो सकता है। ये ज्यादा अच्छा है ना 50 से छोटा, फिर 49 को ये ज्यादा अच्छा है ना। ऐसे कब तक लिखोगे? अगली क्लास तक, फिर मैं आऊंगा एक और 9 डाल दूंगा, उससे ज्यादा क्लोज होगा। तो ये एक्चुअली 50 से जस्ट छोटा नंबर रियल नंबर में लिखा ही नहीं जा सकता। तो इसी चीज को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 50। तो इतना लिखने में तो टेंशन होगा ना, 49.99999 कौन लिखे? तो इसी को इन शॉर्ट लिख देते हैं, 50 के ऊपर एक छोटा सा माइनस। 50 माइनस मीन्स 50 से जस्ट छोटा, यानी कि 49.99999। और उसी तरह हो गया RHL ऑफ 50। RHL ऑफ 50 क्या होगा? 50 से जस्ट बड़ा, 50.1, 50 से जस्ट बड़ा, फिर 50.01 होगा ना, और 50.001 होगा, 50.00001 होगा। अगेन इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहो जीरो डाल लो और फिर 1 डालो, तो कहीं नहीं सकते कितना होगा। तो इसको बोलेंगे 50 प्लस, 50 के ऊपर एक छोटा सा प्लस लगा दिया मतलब ये, और 50 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दिया मतलब ये। या इसको 50 माइनस एच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 50 माइनस एच। और एच क्या है? लगभग जीरो, मतलब इतना छोटा नंबर माइनस किया, इतना छोटा नंबर माइनस किया तो लगभग जीरो है। तो कई बार इसको 50 माइनस एच भी बोलते हैं, और एच टेंड टू फिर हम जीरो बोलते हैं, और इसको 50 प्लस एच बोलते हैं, और एच टेंड टू जीरो। तो एक चीज समझ में आया कि लिमिट का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, कि वो वैल्यू होना कोई जरूरी नहीं है। एक सेफ है, 50 बार उसने कोई रिसाइप बनाया जिसमें 50 ग्राम शुगर डालना था, ठीक है ना, और उसने एक बार भी 50 ग्राम नहीं डाला, और फिर भी बेस्ट सेफ का अवार्ड मिल गया। क्यों? क्योंकि वो हर बार इसके काफी क्लोज होता है। उसी को बोला जाएगा लिमिट H टेंड टू 50 या X टेंड टू 50 या शुगर टेंड टू 50 व्हाटएवर। तो पहले तो एक तो लिमिट का मतलब समझ में आया, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज, अगेन वही बात आ जाती है कि जैसे फंक्शन में, ठीक है, क्या होगा, आप एग्जैक्टली 5 पे वैल्यू निकालते हैं, लेकिन लिमिट में 5 की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। लिमिट X टेंड टू 5 है, इसका मतलब उसको 5 से कोई लेना देना ही नहीं, उसको एक ही चीज से लेना देना कि अगर मैं दोनों तरफ से 5 पे आऊं तो मुझे वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। बस आखिरी पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद से क्वेश्चन ही करने का। कैसे बच्चों? सिंपली सोचो, हम टेस्ट का पर्टिकुलर एक यूनिट दे रहे हैं। मान लो कि हमने टेस्ट का एक पर्टिकुलर यूनिट दे दिया, ठीक है। जैसे अगर आप शेजवान का ये लो, सुन लो ना, शेजवान की जो भी प्रोडक्ट लो तो पीछे उसके क्या रहता है, एक यूनिट लिखा रहता है। जैसे माँ की मिर्ची विर्ची रहती है ना, तो उसमें तीखापन का एक यूनिट होता है। हिमालय नेपाल साइड में एक मिर्ची होती है, और उसका तीखापन जो होता है वो पर्टिकुलर, पता नहीं रिसर्च करूं क्या मैं, छोड़ो टाइम लग जाए। तो उसमें क्या होता है, जो सेफ वेफ होते हैं ना, या जो उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है, उनसे पूछा, उनको पता होता है कि कोई मिर्ची कितनी तीखी है, उसका पकाता है यूनिट बनाया हुआ है। और वो शेजवान के कोई भी प्रोडक्ट हो ना, तो उसके पीछे वो लिखा रहता है। तो थोड़ी देर के लिए हम इस लिमिट को समझने के लिए मान लेते हैं कि पर्टिकुलर कोई यूनिट है, बट ये डालने पे पर्टिकुलर कोई टेस्ट आ रहा है, उस टेस्ट का हमने एक यूनिट दे दिया। लेट से कुछ भी ऑन्स का रहता है एक नया यूनिट, ठीक है ना, कि 50 ग्राम अगर आप चीनी डालोगे तो जो टेस्ट आएगा वो कुछ भी 200 ऑन्ज आ रहा है, वो ONZ, ये टेस्ट का यूनिट है, ठीक है।
इससे जितना ज्यादा मीठा होता जाएगा तो औंज बढ़ता जाएगा, और जितना फीका होता जाएगा उतना औंज घटता जाएगा, ठीक है ना। तो 50 ग्राम पे लगभग 200 औंज है बच्चों, तो 49.9 में भी लगभग लगभग इतना ही रहेगा ना, बहुत कम होगा तो 199 होगा ना, 199.5 होगा, ठीक है ना। जिधर इतना जाते जाओगे ये चीज उतनी कम होती जाएगी, और जितना इधर जाओगे ये चीज उतनी बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई रियल रिसाइप है, कोई सच्ची में कोई खाना है, तो 50 ग्राम उसमें चीनी डालना है, तो अगर थोड़ा सा अगर कम डालू या थोड़ा सा ज्यादा डालू तब भी इसी के आसपास टेस्ट रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 49.9 ग्राम चीनी डाला तो ये ठीक था, मतलब इतना था, और 50.1 ग्राम अगर चीनी डाल दिया तो ये एकदम से 200 की जगह 400 हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। असली खाने में ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? नो सर। नहीं हो सकता। जितना जो टेस्ट का यूनिट इस पे रहेगा वही टेस्ट का यूनिट इस पे रहेगा, और यही चीज कही जाती है लिमिट। कि जैसे जैसे हम देखो यहाँ पे फीका है, मान लो कि कितना हो गया 180 या 185 ऑन्च है, और यहाँ पे मीठा है लगभग मान लो 210 ऑन्च है, लेकिन जैसे जैसे मैं 54 ग्राम से 50 ग्राम की तरफ चीनी बढ़ूंगा वैसे वैसे ये 210 से 200 की तरफ बढ़ना चाहिए ना। 50.1 ग्राम पे एग्जैक्ट 200 नहीं होगा, 200 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन 200 के करीब ही होगा ना। और जैसे जैसे मैं 85 ये 46 ग्राम से 50 ग्राम की तरफ मूव करूंगा, मेरा टेस्ट 185 से 200 की तरफ मूव करेगा। 49.9 पे एग्जैक्टली 200 नहीं हुआ, 200 से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि 49.9 ग्राम पे कितना होगा, लगभग लगभग 199 होगा, और 50.1 ग्राम पे लगभग लगभग 201 होगा। तो इसको मैं लगभग लगभग बराबर, मैं इसकी वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे बस इतना दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं 50 ग्राम की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर टेस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, जितना दूर जाऊंगा उतना मीठा, उतना फीका। लेकिन मेन क्या है कि जैसे जैसे मैं दोनों तरफ से 50 की तरफ मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं 200 की तरफ मूव कर रहा हूँ, भले एग्जैक्टली 200 नहीं हो तब भी हम कहेंगे कि ये रियल रिसाइप है। और यही चीज लिमिट पे आ जाएगी कि जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर एक नंबर की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपका दोनों तरफ से रिजल्ट एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ बढ़ रहा है, तब लिमिट एग्जिस्ट कहा जाएगा, और जिस नंबर की तरफ बढ़ रहा है दैट इज द आंसर। तो 5 से कोई मतलब नहीं, लिमिट x टेंड टू 5 मतलब मैं 4 से जैसे जैसे 5 की तरफ बढ़ू और 6 से जैसे जैसे 5 की तरफ बढ़ू, मेरा रिजल्ट पर्टिकुलर एक नंबर अचीव करना चाहिए, भले वो नंबर एग्जैक्टली कभी अचीव नहीं करे लेकिन उसकी तरफ अचीव करना चाहिए। तरफ मैटर करता है, एग्जैक्ट नंबर मैटर करता ही नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल से कुछ लिमिट्स को समझेंगे क्योंकि एक्चुअल लिमिट की फीलिंग उसी से आती है। जैसे बच्चों ये देखो, यहाँ तो पर्टिकुलर एक नंबर दे दिया है, इन्होंने एक फंक्शन दिया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, 3 पे चेक कर रहा है कि x टेंड टू 3 लिमिट क्या हो, लिमिट x टेंड टू 3 क्या हो, ये एक फंक्शन है, ठीक है। समझाने के लिए बस किया है इसमें, तो ठीक है। तो पहले 2 पुट किया तो 5 आया, फिर थोड़ा और बढ़ा 2.5, फिर 2.9, 2.99, 2.999, 2.4 टाइम्स 9, 2.5 टाइम्स 9। तो जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ा है, पहले 5, 7.5, 9, 9.94, 9.94, 9.999999 लगभग लगभग कितना हो गया बताओ बच्चों, लगभग लगभग कितना हुआ ये 9 पॉइंट, ये कितनी 4 10। बार 9 में से 4 है, कितना हो गया 10। तो 2 से जैसे जैसे 3 की तरफ बढ़ा तो रिजल्ट किधर कहाँ लगभग लगभग किधर गया, 5 से कहां तक पहुंच गया 9.9999, बस 10 को छूने ही वाला। और उसी तरह पहले 4 पुट किया, उल्टा कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है बच्चों, 4 से धीरे धीरे 3 की तरफ बढ़ रहा है, पहले 4 पुट किया और धीरे धीरे 3 की तरफ पुट है, 4, 3.5, फिर 3.1, फिर 3.01, 3.001, 3.001, 3.401, तो रिजल्ट ये है 10.00। हालांकि 10 से थोड़ा सा बड़ा है, 10 से देखो ना थोड़ा सा बड़ा है, 10.5-6 बार 0 है और फिर 6001, और ये 3.45 बार 0 है और फिर 1, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ 2.999 एग्जैक्टली 3 को भी अचीव नहीं कर पाया, लेकिन लगभग 3 हो ही गया यार। 2 पॉइंट देखो ना कितनी बार तो बेचारा 9 डाल दिया, तो ये ऑलमोस्ट 3 हो गया और ये ऑलमोस्ट 10 हो गया, हालांकि एग्जैक्टली 10 नहीं है। और उसी तरह 3.00001 ये ऑलमोस्ट 3 है, हालांकि एग्जैक्ट 3 है, 3 थोड़ा सा बड़ा है। और ये भी 3.4 बार 0 फिर 6 है, तो ये ऑलमोस्ट 10 है लेकिन एग्जैक्ट 10 नहीं। फिर भी इस केस में हम बोलेंगे, अगर हमसे पूछा जाए इस टेबल को देख करके कि बताओ बच्चों लिमिट x टेंड टू 3 क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे 10। हालांकि एग्जैक्ट 10 कभी नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट 10 से मतलब भी नहीं। हम बस है ना, जैसे जैसे हम 3 की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम 10 की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 से 3 की तरफ, और जैसे जैसे 4 से 3 की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसकी तरफ बढ़ रहा है ये मैटर कर रहा है, एग्जैक्ट कौन सा नंबर है इससे कोई लेना देना नहीं। समझ में आया कि लिमिट कैसे काम करता है? हाँ, हो सकता है हालांकि इस केस में तुम 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 ही आ जाए, दैट डजंट मैटर। लेकिन ये हर बार काम नहीं करेगा, बहुत बार ऐसा होगा कि तुम 3 पुट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे बड़े आराम से 3 पुट करो, सर 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 लिखो ना, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत। तो बच्चे यहाँ पे 3 पुट कर लिया ना, मैं फंक्शन ऐसा दे दूंगा जैसे मान लो कि f(x) दे दिया sin इनवर्स x प्लस log ऑफ x, ऐसा कुछ भी दे दिया कि 3 पुट करने पे अजीब ही आ जाता है। तो लिमिट कैसे काम कर रहा है समझ में आया कि जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ बढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट किसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसकी तरफ बढ़ रहा है वो आंसर होता है, ना कि एग्जैक्टली जिसको अचीव किया। देखो यहाँ भी 10 अचीव नहीं कर पाया, 10 से थोड़ा छोटा ही है, स्लाइटली छोटा है, बाल बराबर, और यहाँ भी 10 से थोड़ा सा बड़ा है, स्लाइटली बड़ा है, बाल बराबर, बट एग्जैक्टली 10 कभी नहीं आया, फिर भी हम क्या बोलेंगे 10। तो समझ में आया लिमिट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, बताओ तो लिमिट x टेंड टू 2 क्या होना चाहिए, बताओ बच्चों इसको देख करके। अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड टू 2 तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। इफ आई से ये टेबल देखो, मतलब देखो पिछली बार तो फंक्शन दिया भी था, इस बार फंक्शन दिया ही नहीं, कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में पुट कर करके ये सारी चीजें निकाली। तो लिमिट x टेंड टू 2 क्या कहा जाना चाहिए 4, क्योंकि 1 से जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ा 3.9997 4 आने ही वाला है, आया अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 3 से जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ रहा है तब भी 4 आने ही वाला है, 4 भले नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोनों तरफ से 1 से भी 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो लगभग लगभग 4 आ रहा है, ठीक है ना। और 3 से भी 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो लगभग लगभग 4 आ रहा है, तो x टेंड टू कितना हो गया 4। तो अब क्या समझ में आया कि लिमिट अगर एग्जिस्ट होने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट आना चाहिए, ठीक है ना, दूसरा राइट हैंड लिमिट आना चाहिए, और दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट होना चाहिए ना, लिमिट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। भाई 50 ग्राम मिर्ची डालने पे क्या टेस्ट है, तो इनफाइनाइट, एकदम जबान जल गया, तो कौन सा रिसाइप हुआ भाई, सबसे पहले तो टेस्ट की लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए और दोनों तरफ से लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 50 ग्राम अगर कुछ मान लो कि पीपर रखना, 50 ग्राम मिर्ची रखना है तो 49 ग्राम रखा तब तो अच्छा है, और 51 ग्राम रख दिया तो पता नहीं क्या हो गया, एकदम से कुछ अलग ही हो गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लगभग लगभग बराबर ही होगा दोनों, ठीक है। पीपर तो चलो फिर भी 1 ग्राम से फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं अगर सुअर की बात कर लूँ तो बहुत बड़ा खाना बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसमें तो या 49.5 ग्राम में तो कुछ अलग ही टेस्ट है और 50.5 ग्राम में एक अलग ही बदल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले इन दोनों पे टेस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों टेस्ट लगभग लगभग सेम होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट माना जाएगा। मान लो कि बंदा कह रहा है कि 50 ग्राम पे तो मुझे टेस्ट पता है, 50.5 ग्राम पे तो टेस्ट में बता पा रहा हूँ, लेकिन 49.5 ग्राम पे क्या टेस्ट है ये पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये टेस्ट भी फाइनाइट होना चाहिए और नोन होना चाहिए। मान लो कि बंदा ये कहे कि ये टेस्ट है लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं, तो इसका मतलब हम कह नहीं सकते असली रिसाइप है कि नहीं, क्योंकि असली रिसाइप में क्या होगा, दोनों पे टेस्ट पता किया जा सकता है। तो एक बंदा का 50.5 ग्राम पे टेस्ट पता चल रहा है, 49.5 ग्राम पे समझ ही नहीं यार क्या टेस्ट है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। या उल्टा मान लो कि 49.5 ग्राम पे तो मैंने खाया, ऐसा टेस्ट लग रहा था, लेकिन 50.5 ग्राम पे पता नहीं क्या टेस्ट चल रहा है, कुछ समझ नहीं आया टेस्ट, या तो उसको कोविड हुआ होगा, यही कोविड का सिम्टम है ना, कि कुछ टेस्ट ही समझ नहीं आता, या फिर ऐसा कोई असली रिसाइप हो नहीं सकता। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एलएचएल आना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, आरएचएल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, और दोनों इक्वल होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट बोला जाएगा, जब एलएचएल आरएचएल दोनों एग्जिस्ट करो और दोनों फाइनाइट हो, इनफाइनाइट तीखापन या मीठापन नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों फाइनाइट हो और दोनों इक्वल। चलो इस टेबल को देख के बता सकते हो क्या कि x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो fx किस नंबर को अप्रोच कर रहा है 8 होगा, तो 1.9 से बेचारे ने स्टार्ट किया, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को 2, तो जैसे जैसे 1.9 से 2 1.9 लगभग 2 की तरफ गया, ये लगभग 7 से 8 की तरफ चला गया,
तो x tan to 2, तो fx tan to कितना 8 तो यही लिमिट का काम करता है। एग्जैक्टली 2 अभी भी नहीं आया, एग्जैक्टली 8 अभी भी नहीं आया, बट फिर भी काम चलता है लिमिट। एग्जैक्ट नंबर से मतलब नहीं होता है, अप्रोच से मतलब होता है। ठीक है, चलो अब इसमें बताओ बच्चों, x tan to 1 पे लिमिट क्या आनी चाहिए। मैं अगर इस क्वेश्चन में पूछता हूं, मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, ठीक है ना, और मैं पूछा कि लिमिट x tan to 1 क्या होगा, बोलो बच्चों आंसर। x tan to 1 आंसर क्या होगा, लिमिट x tan to 1 होगा तो क्या आंसर होना चाहिए। अंकित ने कहा है 1, बाकी लोग भी बताओ बच्चों। सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अविनाश का कहना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी लोग बताइए। लिमिट x tan to 1 होगा तो क्या होगा, अविनाश के अलावा बाकी लोग ट्राई करो बच्चों जल्दी से, क्या होना चाहिए। दोनों देखो, एलएचएल देखो, कि ये 0.8 से जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ रहा है तो क्या रिजल्ट आया, और ये 1.2 से जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ रहा है तो क्या रिजल्ट आया। तो देखो यहाँ पे क्या है 10,000 है और यहाँ भी 10,000 है, तो कोई बच्चा अगर 10,000 बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। ये माइनस साइन भी तो है ना बच्चों, तो ये बंदा कह रहा है कि अगर 1 ग्राम से थोड़ा सा कम डाला, मतलब 1 ग्राम से थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 1 ग्राम, ये 1 ग्राम से बिल्कुल एकदम एक दाना कम हो गया तो -10,000 यूनिट टेस्ट है, और 1 ग्राम से बिल्कुल एक दाना ज्यादा हो गया तो +10,000 यूनिट है। इतना ज्यादा वेरिएशन टेस्ट में हो सकता है क्या, कि 1 ग्राम सपोज कर लो, कुछ भी ऐसे कोई पावरफुल चीजें ले लो, अब मान लो कि कोई वो केवड़ा वाटर ले लो, बहुत पावरफुल होता है वो, बिरयानी में डलता है केवड़ा वाटर, तो कह रहा है कि अगर केवड़ा वाटर 1 ग्राम से 0.1 ड्रॉप कम हो गया तो नेगेटिव में उसके टेस्ट की यूनिट है, और जैसे ही 2 ड्रॉप हमने ज्यादा डाल दिया, मतलब 1.1 अगर ग्राम पुट कर दिया तो +10,000 हो जाए। 0.02 मतलब 2 ड्रॉप से इतना टेस्ट में चेंज हो गया, -10,000 से +10,000, ऐसा तो रियल में हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, -10,000 ये +10, ये अगर प्लस रहता तो हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, बोलो अब तो बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आया, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा रियल लाइफ में कोई डिसाइड हो ही नहीं सकता। तो अब फटाफट आगे काम करते हैं, इस पर तुरंत बोलो क्या होगा। हाँ क्या आंसर आएगा बच्चों, अरे इसमें अगर मैं कहूँ लिमिट x tan to 8 तो क्या आंसर होना चाहिए, बोलो। आउट ऑफ 14 स्टूडेंट्स किसी को समझ नहीं आ रहा क्या बच्चों, ये आवाज मेरी सुनाई दे रही, 14, तो ये लगभग 14 इसमें भी है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और ये लगभग 15 है, तो एक का डिफरेंस हो गया ना। ठीक है, देखो 7 से लेकर ये एक आगे बढ़ा तो ये कितना हो गया, लगभग 0.7 ही आगे बढ़ा, और ये एक कम हुआ तो ये 0.7 कम हुआ, नहीं तो ठीक चल रहा है। तो अगर अभी हम क्या करें ना, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 14.5 बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो ना 0.7 ये इंक्रीज हुआ ना, और ये भी 0.7 डिक्रीज हुआ, हाँ 0.7 डिक्रीज हुआ, एक सेम पेस में चल रहा है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेगा ना, तो ये 14.9 है ना, अगर मैं 8 कर दूं तो 14 से थोड़ा ही आगे बढ़ेगा, डज नॉट एग्जिस्ट ही ज्यादा बेटर बोलो, कि अगर ये 14.5 के आसपास रहता ना और ये 14.6 रहता तब भी बोला जा सकता था कि हाँ चलो भाई 14.5 आ रहा है ऐसा कुछ, लेकिन 1 का गैप काफी ज्यादा हो गया तो ज्यादा बेटर है बोलो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बताना बच्चों, लिमिट x tan to 1 क्या कहा जाएगा, लिमिट x tan to 1 और 2। बाकी लोग भी बोलिए लिमिट x tan to 1। सलीम पिछली क्लास में काफी एक्टिव थे, हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, लिमिट x tan to 1 क्या हो बताओ बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट। चलो मैंने आंसर कर दिया, डज नॉट एग्जिस्ट, 2 नहीं होगा बच्चे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, जीरो बाई जीरो हो जाएगा। नहीं 1 पुट कर, यहाँ तो वैल्यू आपको निकाल के दिया गया ना 1.001 के, 1 पुट करने पे 0 आएगा ना, मैं तो 1 पुट कर ही देना। x tan to 1 का क्या मतलब, 1 नहीं 1 के क्लोज पुट करना, 1 पुट करने पे 0 होगा ना,
तो यहाँ पे क्या है ना कि 1 के जस्ट पड़ोसी तो दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले वाला दिया ही नहीं ना। हमें क्या चाहिए कि दोनों तरफ से 1 की तरफ बढ़ने पे हम एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ बढ़े। तो भाई साहब आपने RHL तो बता दिया, लेकिन LHL कहाँ है इसका? मैं 1.5 से 1 की तरफ कहूँ या 2 से 1 की तरफ अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर नंबर की तरफ बढ़ रहा हूँ, बात सही है, 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन LHL में भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि 0.5 से मैं स्टार्ट किया और 1 की तरफ जैसे जैसे इंक्रीज किया वैसे वैसे मैं 2 की तरफ बढ़ना चाहिए। उल्टा भी तो हो सकता था कि 0.5 से जैसे जैसे मैं 1 की तरफ बढ़ा, हो सकता है वो 10 की तरफ बढ़ता जाए, तो बता नहीं सकते ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। रीजन क्या है आप बताओ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और रीजन क्या होगा? LHL इज नॉट देयर। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं पता है। तो ठीक है, तो लिमिट आने के लिए बाएं साइड से भी वो नंबर आना चाहिए, राइट साइड से भी आना चाहिए, और एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करना चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, यहां बताओ लिमिट अगर मैं, अब तो ग्राफ आ गया, पहले मैं टेबल बता रहा था, अब ग्राफ आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस ग्राफ को देखने को कहूँ तो जनरली ग्राफ ही आते हैं, ठीक है ना। कि अगर x टेंड टू 1, ठीक है, x लिमिट x, सॉरी, लिमिट x टेंड टू 1 क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 1 व्हाट क्या होना चाहिए बताओ बच्चों? ये आपका 1 है, देखो ना, मैं 0 से जैसे से 1 की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरा वैल्यू कितना बढ़ होते जा रहा है? इनफाइनाइट। तो 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं x अगर मेरा 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है तो f(x) मेरा किसकी तरफ बढ़ रहा है? इनफाइनाइट की तरफ ना। देखो ना 0 पे इतनी वैल्यू है, ठीक है, 0 से थोड़ा और आगे बढ़ा तो और वैल्यू बढ़ी, और वैल्यू, तो जैसे से मैं 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मेरा आंसर किसकी तरफ बढ़ रहा है? इनफाइनाइट की तरफ। और 2 से जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आंसर किसकी तरफ है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इक्वल ही नहीं है ना। 1 0 से 1 की तरफ बढ़ा तो अलग ही जा रहा है, 2 से 1 की तरफ बढ़ा तो अलग ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लिमिट क्या बोलता है कि दोनों साइड से जैसे जैसे 1 की तरफ अप्रोच करूं मेरा आंसर एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करना चाहिए। यहाँ तो पर्टिकुलर नंबर है ही नहीं, एक प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दूसरा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों तो सेम नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और क्यों डज नॉट एग्जिस्ट समझ में आया ना? क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL। कि 1 ग्राम से थोड़ा सा कम डाला तो प्लस इन्फिनिटी टेस्ट है, और 1 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा डाले तो माइनस इन्फिनिटी टेस्ट हो जाएगा। ऐसा कौन सा खाना है भाई कि 0.9 ग्राम अगर कुछ पुट हो गया तो प्लस इन्फिनिटी टेस्ट दे रहा है, और 1.1 अगर पुट हो गया तो माइनस इन्फिनिटी टेस्ट हो गया। बिल्कुल एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसा कहाँ होगा भाई? ठीक है, सर अगर 1.1 दोनों ग्राम में से इंफिनिटी जाता तो, 0, हाँ क्या 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 अगर दोनों में इंफिनिटी जाता तो एग्जिस्ट करता। लीजिए ना, वो क्वेश्चन यही तो है। तो आप पहले वाले का आंसर बताइए, सोचो बच्चों, पहले वाले का आंसर सोचो क्या होना चाहिए कि x टेंड टू 1 पे क्या आंसर आना चाहिए? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है आपने, और जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो वैसे ही उसका पता ही था कि बच्चे को ये दिमाग में आएगा ये ऐसा क्वेश्चन। जो भी बच्चा थोड़ा बहुत सोचेगा तो बोलेगा कि चलो उल्टा पुल्टा है तब तो सर आप ऐसा करो, और दोनों सेम हुआ तब आप कैसे करो। तो देखो बच्चों, इस बार दोनों में जैसे जैसे मैं जैसे जैसे मैं x को 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे 1 बढ़ा हूँ इन्फिनिटी 2, ठीक है, 0 से 1 की तरफ, और 2 से भी 1 की तरफ बढ़ा हूँ तो इन्फिनिटी। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इन्फिनिटी हो रहा है। लिमिट तभी होगा जब दोनों फाइनाइट हो। इनफाइनाइट टेस्ट हुआ, खाया मुंह जल गया पूरा, तो कैसे टेस्ट होगा? ठीक है, इनफाइनाइट टेस्ट नहीं हो सकता ना। किसी चीज को मेजर करने के लिए कि दोनों तरफ से जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो इनफाइनाइट एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो ये इनफाइनाइट है, तुमने इनफाइनाइट में 1000 ऐड कर दिया तब भी तो इनफाइनाइट ही हुआ ना। तो इसलिए इनफाइनाइट को अलग अलग माना जाता है। दो इनफाइनाइट अनइक्वल हो सकते हैं, दो इनफाइनाइट, क्योंकि एक बंदे ने इनफाइनाइट बोला, दूसरे बंदे ने उसमें 10,000 और जोड़ दिया, तब भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। तो क्या पता इस इनफाइनाइट में 10,000 जोड़ने के बाद इनफाइनाइट आए। तो दोनों इनफाइनाइट है, बट इनफाइनाइट अलग अलग होता है। इनफाइनाइट एक्चुअली एक रेफरेंस चाहिए। इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है? एक रेफरेंस में काम करता है। कैसे? इनफाइनाइट सिंपली मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा। तो मान लो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है एक चींटी को,
तो उसके लिए तो इनफाइनाइट हो गया, मेरे लिए नॉर्मल हो गया। और मान लो कि यहाँ से आगरा जाना है दौड़ करके, तो मैं कहूँगा क्या बात कर रहे हो यार, लेकिन एक जो हॉर्स है वो नॉर्मली 1.5-2 घंटे में दौड़ते हुए चला जाएगा। तो जो मेरे लिए इनफाइनाइट है वो घोड़े के लिए नॉर्मल है। तो इनफाइनाइट वेरी करता है कि किसके रेफरेंस में आप देख रहे हो। जो इनफाइनाइट मेरे लिए नॉर्मल था वो एक चींटी के लिए इनफाइनाइट है, और जो डिस्टेंस है घोड़े के लिए नॉर्मल है मेरे लिए वो इनफाइनाइट है। तो इसलिए इनफाइनाइट को आप इक्वल नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट को एक रेफरेंस में ही मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों इक्वल तो है, एलएचएल और आरएचएल इक्वल है, लेकिन क्या है, नॉट इक्वल टू फाइनाइट। उस केस में बच्चों को क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो रिपोर्ट लास्ट। हाँ, इस पे देखना बस मैं। ठीक है, एक ग्राफ में बता रहा हूँ बच्चों, इस ग्राफ में आप लोगों को बताना है सारी चीजें, और इस ग्राफ से ही पूरा लिमिट खत्म हो जाएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग कि हाउ लिमिट वर्क्स। अभी मैंने नंबर नहीं पुट किया ना, चलो ये मैंने पुट कर दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, ये मान लो कि दोनों के सेम मिनट है। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर नंबर पूछा जाए, ठीक है, कि वो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो डिपेंड करता है। कैसे काम करता है, एक मिनट, ठीक है ना। हाँ, है ना? एक सेकंड बच्चों, चलो ठीक है। तो लिमिट का आपको पता है कैसे काम करता है, कि एक तो एलएचएल एग्जिस्ट करना चाहिए, आरएचएल एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, सेम फाइनाइट होना चाहिए। लिमिट आरएचएल एलएचएल दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, और दोनों इक्वल होना चाहिए। इसी चीज में अगर एफ भी जोड़ दे इक्वल, तो वही चीज हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी, जो कि आप क्लास 12 में। ठीक है, तो अगर मैं कहूं बच्चों ये मेरा 0 है, तो जल्दी जल्दी बताओ लिमिट x टेंड टू 0 क्या वैल्यू होगी। लिमिट x टेंड टू 0, अगर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उस फंक्शन का ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया है, तो लिमिट x टेंड टू 0 क्या होना चाहिए, बोलिए बच्चों। 800 कितना एग्जिस्ट नहीं करती। कितना? अभी कोई बच्चा बोल तो रहा है, सही बोल रहे हो आप, बोलो ना, कॉन्फिडेंस से बोलो, गलत हो रहा तो होने दो ना, बोलो बोलो आंसर तो बोलो कम से कम बच्चों। लिमिट x टेंड टू 0 क्या आंसर कहोगे? एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट। डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? सर एलएचएल नहीं है हमारे पास सर। एलएचएल है नहीं, ये वन अंडरस्टैंड। बाकी लोग भी ऐसे ही बोलो ना बच्चों, देखो ना, जैसे जैसे मैं 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ, 1 पे हूँ तो इतना 700 है, 1 से थोड़ा और कम हुआ 700 थोड़ा और ज्यादा हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ 700 थोड़ा और ज्यादा हुआ, तो जैसे बिल्कुल एकदम 0 पे गया तो लगभग लगभग 800। तो आरएचएस से तो मुझे पता चला कि 1 से जैसे जैसे मैं 0 की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरा आंसर 700 से 800 की तरफ बढ़ रहा है ना। लेकिन एलएचएल का कुछ पता ही नहीं ना, ग्राफ ही नहीं है इधर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है नहीं। हो सकता है कि लेफ्ट हैंड में वो क्या होगा, इधर से बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे जैसे जैसे मैं -1 से 0 की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो इस नंबर की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो क्या पता होगा नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और रीजन क्या होगा, एलएचएल इज नॉट देयर, क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और रीजन क्या है, ठीक है। चलो लिमिट x टेंड टू 2 बोलना बच्चों, लिमिट x टेंड टू 2 क्या होगा, जल्दी बोलो, तो रैपिड फायर की तरह होना चाहिए, मैंने बोला नहीं कि आंसर आ जाना चाहिए। लिमिट x टेंड टू 2 क्या होगा, बोलिए तुषार। हेलो, 400 कितना?
400 देखो ना, 1 से जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ोगे, 1 से जैसे 2 की तरफ बढ़ोगे, तुम क्या कर रहे हो, 400 की तरफ बढ़ रहे हो। और 3 से भी जैसे जैसे 2 की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे 400 की तरफ बढ़ रहे हो। तो लिमिट x टेंड टू 2 क्या हो जाएगा, 400। 400, ठीक है ना। अच्छा f2 पे भी कितना होगा, f2 भी कितना होगा 400, 2 पे भी कितनी वैल्यू 4। तो f2 से कोई मतलब नहीं, मुझे f2 एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है कोई लेना देना, ठीक है। उसी तरह लिमिट x टेंड टू 4 कितना बोलोगे, जल्दी बोलो, तो रैपिड फायर है बच्चों, एकदम तुरंत बोलो, तो क्वेश्चन बोला नहीं क्या आंसर, 800। 800, 4 पे 8। हालांकि देखो 4 से पहले ग्राफ अलग है और 4 के बाद ग्राफ, मतलब 4 से पहले फंक्शन कुछ एकदम शार्प होगा और 4 के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा होगा कि एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा नहीं रहता है कि साइन स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 400, और होगा कि एक्स माइनस 500 फॉर एक्स लेस देन 500, ऐसा कुछ होगा, दो अलग अलग ग्राफ। बट उससे मतलब नहीं है, भले शार्प हो, स्ट्रेट लाइन हो, बिल्कुल प्लेन भी अगर जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं 800 की तरफ बढ़ रहा हूँ, और जैसे से 3 से 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ तब भी मैं 800 की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 4 एग्जिस्ट, और कितना आ जाएगा 800। अच्छा f4 भी कितना होगा 800, ठीक है। अब बताओ लिमिट x टेंड टू 7 कितना होगा बच्चों, 200। 200। जैसे से मैं 7 की तरफ बढ़ा 200 की तरफ बढ़ा, इधर से भी 7 की तरफ बढ़ा 200। तो f लिमिट x टेंड टू 7 है मेरा कितना, और 200। अच्छा f7 कितना है बताना एक बार, f7 7 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, अनडिफाइंड 0। अच्छा इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि 100 दिखे, ताकि अच्छा लिखने को भी हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 7 पे अगर कोई फंक्शन पूछेगा तो 100 है, और x टेंड टू 7 पे 200 है। अगर f7 पूछूं तो कितना है 100, और x टेंड टू 7 बोलूं तो कितना है 200। तो यहीं पे आ जाता है कि fx को लिमिट से कोई मतलब नहीं, लिमिट को fx से कोई लेना देना। 7 एग्जैक्टली 7 पे कितना है 100, लेकिन 7 की तरफ अप्रोच करने पे कितना आ रहा है 200। तो हमारा आंसर वो होना चाहिए कि अप्रोच करने पे कौन सी वैल्यू पे अप्रोच करें। एग्जैक्ट 7 पे 100, देखो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है और यहाँ पे हॉलो है। हॉलो क्या मतलब, कुछ नहीं पता, मतलब ये है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि f7 की वैल्यू कितनी है तो 100, लिमिट x टेंड टू 7 की वैल्यू कितनी है तो 200। क्लियर हुआ कि क्या डिफरेंस है लिमिट में और फंक्शन में, ये सर नो। चलो उसी तरह यहाँ पे एक लिमिट x टेंड टू 9 कितना हो जाएगा 500 हाँ 5 ऐसे, ठीक है चलो मान लिया कि 500 है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है समझ तो गए ना आप लोग। तो लिमिट क्या होगा बच्चों, x टेंड टू अगर मैं कहूँ 9 तो कितना होगा 500, लिमिट x टेंड टू 9 तो कितना हो जाएगा 500 या 600 था 500, ठीक है। और f अगर 9 कहूँ तो क्या आएगा डज नॉट एग्जिस्ट या नो वैल्यू इज देयर, क्योंकि देखो ना 9 पे एग्जैक्ट 9 पे हॉलो है और किधर ऐसा कुछ है भी नहीं कि वो बता सके, जैसे यहाँ पे था तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू है, क्योंकि हमें 9 से कोई लेना देना नहीं, लाइन की तरफ बढ़ने से लेना देना है कि मैं 9 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मुझे पर्टिकुलर कौन सा नंबर मिलता है। तो लिमिट को इस बात से मतलब है, फंक्शन है, देखो यहाँ पे फंक्शन भी है और लिमिट के इक्वल है, यहाँ पे फंक्शन है और लिमिट के अनइक्वल है, यहाँ पे फंक्शन है ही नहीं, तब भी तीनों केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो चाहे फंक्शन की भी वैल्यू वही हो जो लिमिट की हो, या फंक्शन की वैल्यू अलग हो, या फंक्शन की वैल्यू हो ही नहीं, लिमिट डज नॉट केयर, ठीक है। लिमिट क्या है डज नॉट केयर, उसको बस ये है कि हम दोनों इस नंबर की तरफ आ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कौन से नंबर की तरफ जा रहा है, चाहे उस टाइम फंक्शन हो तब भी, चाहे उस टाइम फंक्शन अलग हो तब भी, चाहे उस टाइम फंक्शन नहीं हो तब भी, एंड दैट इज व्हाई लिमिट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा अब बताना बच्चों कि लिमिट x टेंड टू 14 क्या होगा, 0 लिमिट x टेंड टू 14, सर एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ ये अविनाश ने सही बोला, वो देखो एग्जिस्ट 13 की तरफ से जैसे जैसे 14 बढ़ जा रहे हो ना, 13 से जैसे तुम 14 जा रहे हो तुम 800 की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन 15 से जैसे तुम 14 की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे तुम 500 की तरफ बढ़ रहे हो, 300 गैप हो गया ना। मैं बाएं साइड से जा रहा हूँ तो लगभग 800 के पास जा रहा हूँ, मैं दाहिने साइड से जा रहा हूँ तो लगभग 500 के पास जा रहा हूँ।
तो सिर्फ 0.1 के डिफरेंस होते ही 800 से 500। देखो ना, 14 से पहले, जस्ट पहले 13.9 ग्राम पे मुझे ये टेस्ट मिल रहा था, और जस्ट 2 दाना मैंने बढ़ा दिया चीनी का 14.1 ग्राम, तो टेस्ट इतना ड्रॉप हो जाएगा। असली किसी खाने में हो सकता है कि 3 दाना कम हो गया तो टेस्ट 300 ग्राम यूनिट ड्रॉप हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, अच्छा ये बताइए लिमिट x टेंड टू 12 पे क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 12, बोलो बच्चों जल्दी बताइए, x टेंड टू 12 पे क्या होना चाहिए लिमिट? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, हालांकि है इक्वल। अगर मैं f12 बोलूं तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी की तरफ दोनों अप्रोच कर रहा है, बट चूंकि फाइनाइट है इसलिए क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से चलेंगे, लिमिट x टेंड टू 18 क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 18 बोलो बच्चों। लिमिट, ये तो किसी को भी बोल देना चाहिए। हाँ, मैसेज में आंसर नॉट एग्जिस्ट। क्यों? LHL है बट राइट हैंड का पता ही नहीं है, तो जब तक दोनों नहीं होगा लिमिट का तभी बता पाएंगे जब दोनों हो और दोनों पर्टिकुलर एक ही वैल्यू। तो यहाँ पे LHL गैप था इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे RHL गैप था इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे अनइक्वल था LHL RHL इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू नहीं थी इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट होने के लिए सिंपल सी बात है कि दोनों तरफ से मैं उस नंबर की तरफ आऊं कि मेरा रिजल्ट पर्टिकुलर एक नंबर की तरफ जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो दोनों फाइनाइट होना चाहिए। समझ में आया? तो ये तो फीलिंग हुआ लिमिट की कि लिमिट कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन अलग है। कोई मुझसे पूछेगा f7 कितना, मैं बोलूंगा 100। लिमिट x टेंड टू 7 कितना? 200। यहाँ मुझसे पूछेगा कि लिमिट x टेंड टू 9 कितना, तो 500, और f9 कितना, तो पता ही नहीं। यहाँ पूछेगा लिमिट x टेंड टू 4 कितना, तो 800, और f4 भी कितना, तब भी 800। तो फंक्शन लिमिट के इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, फंक्शन का अता पता भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर कोई मुझसे f18 पूछेगा तब मैं 0 बोलूंगा। 18 पे फंक्शन कितना है, तो 0। देखो 18 पे फंक्शन कितना है, तो 0, और लिमिट x टेंड टू 18 कितना है, पता नहीं। तो उल्टा भी हो सकता है कि फंक्शन मालूम हो लेकिन लिमिट पता नहीं, या लिमिट मालूम हो और फंक्शन पता नहीं, या हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो, कि दोनों का पता और दोनों अलग अलग, या हो सकता है कि दोनों का मालूम हो और दोनों से। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग 12th में पढ़ेंगे कि जब अभी आपने पढ़ा कि LHL आपका और RHL दोनों इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, उसी में अगर fx के भी इक्वल हो जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इतना ही पढ़ना है एक्स्ट्रा आपको 12th में, जो ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हो। वही चीज अगर फंक्शन का भी इक्वल आ जाएगा तो उसी चीज को कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। तो जिसको इतना चेक करना आएगा वही ये चेक कर पाएगा ना बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो लिमिट और फंक्शन इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, बिना पेन उठाए मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ ना। लेकिन यहाँ पे देखो लिमिट की वैल्यू अलग है और फंक्शन की वैल्यू अलग है, तो ये ब्रेक हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं। क्या मुझे ऐसे करना पड़ेगा, फिर उठा के पेन ऐसे रखना पड़ेगा, फिर उठा के ऐसे चलना। यहाँ पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिट का तो मालूम है लेकिन फंक्शन का मालूम नहीं है। तो लिमिट में एक नई चीज आ जाएगी, लिमिट और फंक्शन इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो लिमिट भी इक्वल और फंक्शन भी इक्वल, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए। इसलिए लिमिट पढ़ना बच्चों जरूरी है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीजें क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ कुछ चीजें अनडिटरमिनेंट वाली और सोल्व भी करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात क्या है ना कि लिमिट कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सस्ते में रिमूव हो जाता है, बहुत ही सस्ते में। पहले तो अनडिटरमिनेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ फॉर्म ऐसे आ जाते हैं कि अगर वो आ गया तो आप पता कर ही नहीं सकते कि ये क्या है, उसको कुछ बोल ही नहीं सकते। उनमें से क्या होता है, सबसे पहला जो अनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है तो पहला होगा 0/0। इसको अनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। क्यों? 3 स्टूडेंट 0/0। तो पहला बच्चा क्या कह रहा है कि देखो यार, मैंने जो सर से ट्यूशन किया था 10वीं क्लास में, उन्होंने कहा था कि 0/, कुछ भी हो, 0/, कुछ भी 0.5, 0.7, 0.9, 0.10, कुछ भी हो, ऐसे सबको 0 बोल देना है। ठीक है, तो मैं तो अपने सर की बात को देख रहा हूँ, मुझे ये नहीं दिख रहा है, मुझे नीचे वाला 0, मुझे बस यही वाली चीज याद है कि 0/, कुछ भी, चाहे वो कुछ भी मतलब कुछ भी, तो मैं तो इसको 0 बोलूंगा।
क्यों? वो चिड़िया की आंख की तरह बस ऊपर वाले जीरो को देख रहा है, इसको कुछ भी कह रहा है, नीचे वाले जीरो को वो क्या कर रहा है, कुछ भी, तो वो जीरो को। दूसरा स्टूडेंट बोला कि नहीं यार, मैंने जो ट्यूशन लगाया था तो उस सर ने कहा था कि कुछ भी, उन सर ने बोला था कि कुछ भी अपॉन जीरो ये इन्फिनिटी होता है, 5 अपॉन जीरो इन्फिनिटी, 7 अपॉन जीरो इन्फिनिटी, 8 अपॉन जीरो इन्फिनिटी, 10 अपॉन जीरो इन्फिनिटी। तो मेरे सर ने कहा था कुछ भी अपन, तो मैं तो चिड़िया की आंख की तरह सिर्फ इस जीरो को देखता, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये तो कुछ भी अपॉन जीरो है, तो मैं तो इन्फिनिटी बोलूंगा। तीसरा आएगा, बोलेगा तुम लोग एकदम गधे ही हो, दोनों ही गधे हो तुम लोग। ये बताओ 5/5 को क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, 6/6 को 1 लिखते हो, 8/8 को 1 लिखते हो, तो ये 0/0 को 1 लिखो ना। लॉजिक उसका भी सही है, वो भी अपना दिमाग लगाया कि हाँ भाई 5/5 1 लिखा जाता है, 5 को 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 6/6 को 1 लिखते हैं, 1 से कैंसिल आउट कर, 8/8 को 1 लिखते हैं, 1 से कैंसिल आउट करें, तो 0/0 भी 1 होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन एक ही है, 0/0। एक बंदा कह रहा है 0, एक कह रहा है इन्फिनिटी और एक कह रहा है 1, ऐसे काम चलेगा? थोड़ा बहुत कम लेन देन का मामला, ये कहता है कि नहीं सर 15 होता और ये कहता है 17 होता, तो मैं कहता सुन चल ना तेरी ना उसकी, सीधा सिर्फ 16 दो, दोनों मान जाते हैं, तो चलो ठीक। लेकिन एक तो जीरो, दूसरा सीधा इन्फिनिटी, कोई लेन देन ही नहीं है, तो इनमें निगोशिएशन भी कैसे होगा? निगोशिएशन का भी कोई चांस नहीं। तो कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो इसका होना ही चाहिए ना बच्चों, क्योंकि मैथ में कभी एक्सेप्शन सुना है केमिस्ट्री की तरह, एक लाइन पढ़ाया और 75 लाइन एक्सेप्शन दे दिया? मैं किस दिन केमिस्ट्री वालों को मेल करूंगा, मैंने कहा एक काम, एक बात बताओ, तुम लोग जो हो एक रूल पढ़ाते हो और उसके बाद 13 एक्सेप्शन देते हो, तो उससे अच्छा एक्सेप्शन को ही रूल बोलो ना। रूल में कितनी चीजें कवर हो रही है, 3, एक्सेप्शन में कितनी चीजें कवर हो रही है, इतनी, तो इससे अच्छा तुम इसको रूल बोल दो और इसको एक्सेप्शन बोलो, पता नहीं क्या कहते हो लोग। तो मैथ्स में से झगड़ा कभी नहीं होता, मैथ्स में जब भी झगड़ा होता है तो लोग बैठते हैं, उसका पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो फिलहाल तो ये क्या है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो जब अनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो उसका कुछ तरीका होगा, ठीक है। दूसरा अनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है बच्चों, 0/0। अगेन वही बात, कोई बच्चा कहेगा 5/0 1 होता है, तो मैं तो क्या बोलूंगा 1, मुझे तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि एनीथिंग अपॉन 0, तो मैं उसको 1 बोलता हूँ। दूसरा बोलो अरे 0 को कितनी बार में इंटू करो, 0 अपॉन कुछ भी होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा 0 का है, फिर झगड़ा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी, वो कहेगा 0 इंटू कुछ भी क्या होता है 0, दूसरा कहेगा अरे इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है, उससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी होता है, फिर झगड़ा। तो 0 को लेकर कितने हो गए, 3 अनडिटरमिनेट, ठीक है। इन्फिनिटी को लेकर कितने होते हैं, तो उसमें भी 3 होते हैं, एक तो 0 इंटू इन्फिनिटी, एक हो जाएगा इन्फिनिटी की पावर 0 और एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। 0 पे 3, 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी और 0 की पावर 0, ठीक है। इन्फिनिटी को लेकर 3, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड एक होगा 0 इंटू इन्फिनिटी, लिख दिया ना, इन्फिनिटी को 3 और 2 5, और एक हो जाएगा बच्चों 1 की पावर इन्फिनिटी। अच्छा थोड़ा सोच के बताओ तो कि 1 की पावर इन्फिनिटी वो अनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? 1 को तो कितने बार भी इंटू करो 1 ही होता है, तो ये अनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? क्यों बताओ बच्चों, 1 की पावर इन्फिनिटी और एक क्या होगा इन्फिनिटी बाई, तो ये क्या है आपके 7 अनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको बाद में लिख दो। चलो, तो एक तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, तो देखो इन्फिनिटी अभी कहा ना कि बहुत ही बड़ा होता है, 2 इन्फिनिटी 2 अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। जैसे एक बंदा लिया, कहा कि देखो मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, और इन्फिनिटी में 10,000 नंबर जोड़ दिया, तो वो कहेगा तब भी इन्फिनिटी, तब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 10,000 होना चाहिए ना। तो कोई कहेगा नहीं मैंने तो सिर्फ 500 ही जोड़ा था, तो इन्फिनिटी प्लस 500 कितना हो गया इन्फिनिटी, तो फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, पता ही नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी पता नहीं कौन सी वैल्यू है, ये इन्फिनिटी पता नहीं कौन सी वैल्यू, दोनों का डिफरेंस भी पता नहीं कौन सी वैल्यू,
और 1 की पावर इन्फिनिटी इसलिए बच्चों वो अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, क्योंकि लॉजिकली है तो वो अनडिटरमिनेट नहीं लग रहा ना। 1 की पावर इन्फिनिटी लॉजिकली अनडिटरमिनेट नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि 1 को कितनी बार भी गुना करो वो तो 1 ही होता है, फिर क्या दिक्कत है भाई साहब आपको? इसको आपने अनडिटरमिनेट क्यों बोल दिया? 1 को कितनी बार भी इंटू करो 1 ही होता है, तो इसको आप अनडिटरमिनेट क्यों बोल रहे हो? देखो, जब बात आएगी लिमिट x टेंड टू 1 की, तो x टेंड टू 1 का क्या मतलब? एक बार तो 1 से बहुत ही छोटा रहेगा, बहुत ही छोटा, और एक बार तो क्या हो जाएगा 1 से बहुत ही बड़ा रहेगा, मतलब सॉरी एकदम क्लोज रहेगा, ऐसा कुछ। तो x टेंड टू जब 1 होगा और 1 की पावर इन्फिनिटी डालोगे, जब LHL निकालोगे तो LHL क्या हो जाएगा? 0.999 की पावर इन्फिनिटी और 1.000 की पावर इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो LHL RHL इक्वल नहीं हुआ ना, एकदम एक ड्रॉप कम है तो इन्फिनिटी डालने पर 0 हो जा रहा है, और एक ड्रॉप ज्यादा हो गया तो उसकी पावर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो, ये तो गड़बड़ी है ना। ऐसा क्यों हुआ 0? क्योंकि 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मान लो कि 1/2 है, 1/2 की पावर 1 कितना होगा बच्चों? 1/2, और 1/2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 का क्या मतलब? 0.25, ठीक है। 1.4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 1/8, जो कि कितना होगा? 0.12। स्क्वायर की वजह से वैल्यू छोटी होती जा रही है। हाँ, तो कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है तो जितनी पावर बढ़ाओगे ना वो एक्चुअली उतना छोटा होता है, जितना पावर बढ़ाओगे वो उतना छोटा होता जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी पावर बढ़ा दूं तो बिल्कुल 0 ही हो जाएगा, और 1 से भले थोड़ा सा भी बढ़ाओ, 1 से थोड़ा सा भी बढ़ाओ, 1 से बड़ा हुआ ना तो जितनी पावर बढ़ाते जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इन्फिनिटी। इसलिए इसको अनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वही होगा कि देखो भाई 5 को तुमने इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो वो 0 हो जाएगा, क्यों? डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाता है वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है ना। देखो ना, 16 में 16 से डिवाइड किया तो 1, 16 में 8 से डिवाइड किया तो 2, 4 से डिवाइड किया तो 4, 8 से डिवाइड किया तो सॉरी 2 से डिवाइड किया तो 8, 1 से डिवाइड सॉरी 1 से डिवाइड किया तो 16। तो जितनी ये वैल्यू छोटी होती जाएगी रिजल्ट उतना बड़ा होता जाएगा, या इधर से देखो तो उल्टा, जितनी ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी डिवाइड उतनी ये छोटी होती जाएगी, तो बिल्कुल सबसे बड़ा हो जाएगा तो आंसर सबसे छोटा हो जाएगा ना। तो 5/इन्फिनिटी क्या होता है? 0, और ऊपर नोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो चीज क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का 1/5 भी कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी तो पता नहीं कितना बड़ा है, उसको 1/5 से क्या फर्क पड़ जाएगा? उसके 1/5 की जो वैल्यू हो सकती है, तुम तो कहोगे सर कुछ भी 5 भागों में तो बांटा ही ना। बच्चे 5 भागों में बांटने के बाद जितना बड़ा हो रहा है, मैं इन्फिनिटी उसके 5 गुना सोच रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि इन्फिनिटी को 5 भागों में बांट देंगे तो छोटा हो जाएगा। तुम 5 भागों में बांटने के बाद जो वैल्यू सोच रहे हो ना, मैं इस इन्फिनिटी को उसके 5 गुना सोच रहा हूँ। तो इन्फिनिटी का 5 गुना सोचा वो भी इन्फिनिटी, तो अब 1/5 करने पर तो इन्फिनिटी आएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्फिनिटी/5 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसलिए अनडिटरमिनेट फॉर्म है। वही चिड़िया की आंख वाली बात, एक बच्चा कहेगा कि मैं तुझको कुछ भी देख रहा हूँ, तो कुछ भी अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। दूसरा बच्चा कहेगा कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ और इसको कुछ भी देख रहा हूँ, तो इन्फिनिटी अपॉन कुछ भी इन्फिनिटी, तो फिर झगड़ा शुरू होता है। तो ऐसे 7 जगह है जहां पे बहुत ही ब्लंडर है, मतलब एकदम बहुत हेवी झगड़ा है। उन 7 को क्या कर दिया गया? अनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब अगर अनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो क्या करना है, कैसे करना है? तो कुछ क्वेश्चंस 5 मिनट और लास्ट देखते हैं फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट्स। तो हर अनडिटरमिनेट फॉर्म को ना हैंडल करने का पर्टिकुलर तरीका है, हर अनडिटरमिनेट फॉर्म को हैंडल करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो पहले तो मैं नॉर्मल तरीके से 5 पुट करना है, तो 5 पुट करेंगे तो बच्चे हो जाएगा 25 - 25, 5 - 5 कितना होगा? 0.0, तो ये कितना हो गया? अनडिटरमिनेट 1 अनडिटरमिनेट फॉर्म हो। तो इसमें क्या करेंगे? थोड़ी सी रिपेयरिंग। कैसे रिपेयरिंग करेंगे? तो ये तो अल्जेब्रिकली सोल्व हो गया। अगर मैं 25 को 5 का स्क्वायर देखूं तो ये a + b एंड a - b, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल आउट। तो बचेगा क्या? ठीक है ना, x + 5 अब पुट करो
तो सर इसमें लिमिट जैसा तो कुछ था ही नहीं। हाँ सही बात है, लिमिट जैसा कुछ था ही नहीं। वो इसलिए बच्चों क्योंकि बहुत ही इजीली सोल्व हो गया। ठीक है ना, तो सबका अपना अलग अलग अप्रोच होगा। आप एक और करके दिखाओ, यहाँ पे इजीली सोल्व नहीं होगा। बताओ। अब देखना यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, मैं कुछ कुछ तरीके बता देता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे इसको बच्चों, बोलो। क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 5 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी और प्लस 7, और ये हो गया इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी 7 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस 3। तो ये पूरा इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी। तो आप बात वही हो गई, एक बच्चा कहेगा मैं कुछ भी अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो कहूंगा, दूसरा बच्चा कहेगा कि नहीं मैं इन्फिनिटी अपॉन कुछ भी तो इसको इन्फिनिटी कहूंगा। तो हो गया ना झगड़ा, झगड़ा शुरू हुआ। तो कैसे करें, तो हर अनडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने का अपना एक पर्टिकुलर अलग अलग तरीका है। तो इसको कैसे करेंगे कि जब भी डिग्री सेम हो, टू है, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर 1, यही होगा ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ठीक है, इंटू करूंगा तो एक्स स्क्वायर, ये कट के 5x बचेगा और ये कट के 7 बचेगा। इससे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर को उड़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अब वैल्यू आप पुट कीजिए, तो 1 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी, ओहो 1 प्लस 7 अपॉन इन्फिनिटी। अब बताइए आप लोग की जिंदगी कितनी आसान हो गई, ये बताओ बच्चों मेरे, ये आप लोग बताओ कि 5 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, 5 अपॉन इन्फिनिटी, 0 5 को इन्फिनिटी टुकड़े में अगर बांटूंगा, 5 को इन्फिनिटी टुकड़े में कट करूंगा तो वो टुकड़ा दिखेगा एकदम 0। और 7 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 सही बात है ना। तो जब भी इन्फिनिटी हो ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करो बच्चों। या चलो 11, क्या होगा 11x माइनस, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, तुरंत तुरंत 10 सेकंड के अंदर बताओ बच्चों, 20 सेकंड के अंदर बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये। 2/7 2/7 है ना। सिंपल अगर इन्फिनिटी हो ना तो सीधे हाईएस्ट पावर को कॉमन लो, सीधे क्या करो बच्चों, हाईएस्ट पावर को क्या करो कॉमन। एक बच्चे ने आंसर बता दिया, तो मैं एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 सॉरी माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स। ठीक है ना, अब एक्स क्यूब तो उड़ जाएगा, और बाकी में क्या करूंगा, जैसे इन्फिनिटी पर 2 तो अपनी जगह पर रहेगा, 5 अपॉन इन्फिनिटी 0, 7 अपॉन इन्फिनिटी 0 और 3 अपॉन इन्फिनिटी क्यूब 0, 7 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर 0 और माइनस 0, कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, अब एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या ऑफिशियली आप यूज कर सकते हो, शॉर्टकट इसको बोला जाता है एल हॉस्पिटल, आपने पढ़ा भी, कुछ लोग हॉस्पिटल बोलते हैं क्योंकि एस साइलेंट है। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि जब भी आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आ जाए कि 0/0 आ जाए और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए, तो नुमरेटर तो क्या करो, डिफरेंशिएट करो, और डिनोमिनेटर को भी क्या करो, अलग से डिफरेंशिएट करो। तो
इसको अलग से क्या करना है आपको, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो बड़ी बहुत ही आसानी से हो गया, तो था ही नहीं इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कटा फिर वैल्यू पुट कर दिया। लेकिन मान लो कि हर जब बात जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया बच्चों, लिमिट x टेंड टू 0 और 5 sin x cos x। अब तो यहाँ पे साइन 0 0 हो रहा है और ये भी 0 हो गया, तो 0 0 हो गया। और वहां पे तो है नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 है कि ए प्लस बी माइनस बी कर लो। तो जब भी 0 बाई 0 हो ना, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली क्या करो, डिफरेंशिएट करो, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चलो एक बार लिख लेता हूं, cos x ठीक है, हो जाएगा 5 cos of x अपॉन 1। अब पुट करो, कितना आंसर हो जाएगा, बोलो बच्चों, ठीक है। तो इसके अलावा भी लिमिट्स का आप लोगों को डीपीपी दे दिया जाएगा, ठीक है। काफी सारी चीजें और भी है लिमिट में पढ़ने को, लेकिन बेसिकली मुझे ये वाली चीज समझानी थी कि लिमिट एक्चुअली काम कैसे, क्योंकि जनरली बच्चों को ना लिमिट और फंक्शन सेम लगता है, उनको लगता है कि फंक्शन जैसा ही कुछ है, वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं और उसी तरीके से कुछ निकाल देते हैं। नहीं, लिमिट का फंक्शन से कोई लेना देना नहीं। लिमिट अपनी दुनिया में चलता है, फंक्शन अपनी दुनिया में चलता है। लिमिट और फंक्शन की दुनिया मिल जाती है कि जिस पॉइंट पे लिमिट एग्री हो रहा हो उसी पॉइंट पे फंक्शन भी एग्री हो जाएगा, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, जो कि अभी हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने इनिशिएट कर दिया है एक तरह से, एक तो आपको फीलिंग है कि हाउ लिमिट वर्क्स, और दूसरा जब डीपीपी जाएगा और फिर आप इससे टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट के बारे में भी आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर लोगे। डीपीपी क्वेश्चन से मैचिंग क्वेश्चन ही आप क्या होंगे, टेस्ट में भी होंगे, ठीक है। तो एक पूरा लिमिट रिवाइज भी हो जाएगा, और अगली क्लास में लोग क्या देखेंगे, और लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन लोग देखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। चेन रूल और बाकी सब चीजें अगली क्लास में देखेंगे, तो फिर उस पर टेस्ट होगा, ओके। डन बच्चों, ठीक है। अलविदा कहें या कुछ पूछना है आप लोगों को, बताइए। एनीथिंग एल्स यू हैव टू आस्क,